गुड मॉर्निंग एवरीवन। अ वार्म गुड मॉर्निंग। आप सबका दिन अच्छा हो। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वो एमए लास्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। ये पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य की राजनीति को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा देते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य से मतलब क्या है? जैसे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो जैसे ऐसे बहुत सारे विभिन्न राष्ट्रों के जो मध्य की राजनीति होती है, उसी को ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र जो होते हैं वो समुदाय होते हैं। ठीक है। और उनकी इच्छाएं और आवश्यकताएं। इच्छाएं से क्या मतलब है? हर राष्ट्र चाहता है अपने राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र का विकास, तो ये उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं होती है। तो उनकी इच्छाएं और आवश्यकताएं जो होती है उनके राष्ट्रीय हित हैं एवं उनके मतभेद, उन राष्ट्रों के बीच में जो मतभेद पाया जाता है वो क्या होता है? संघर्ष के कारण होते हैं। एक बार और देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र क्या होता है? एक समुदाय है। उनकी इच्छाएं और आवश्यकताएं उनके राष्ट्रहित हैं एवं उनके मतभेद संघर्ष के कारण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की वही भूमिका होती है जो राजनीति की होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति। हमने देखा ऊपर राष्ट्रीय हित और संघर्ष और शक्ति। तो ये जो होते हैं ये 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं किसमें? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य लक्ष्य होता है। सभी राष्ट्र चाहते हैं कि उनके राष्ट्र का हित हो और राष्ट्र के हित में वो जो भी करे सभी चीज़ें करने को तैयार होते हैं। ओके। संघर्ष उनकी स्थिति होती है। राष्ट्र हित के लिए विभिन्न राष्ट्र संघर्ष करते हैं ना। ओके। और शक्ति उसका साधन है। संघर्ष करते हैं तो शक्ति के आधार पर ही संघर्ष करते हैं। और संघर्ष किस लिए करते हैं? अपने राष्ट्र के हित के लिए। तो राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य लक्ष्य होता है। संघर्ष उसकी स्थिति है और शक्ति उसका साधन है। लेकिन उक्त तीनों में संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय हित तथा शक्ति की कार्य करने की संभावना जो होती है बहुत कम रह जाएगी। परंतु इसका आशय यह नहीं है कि शक्ति के लिए संघर्ष ही एकमात्र पहलू है। विश्व के जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके मध्य एक दूसरे से शत्रुता नहीं होती, अपितु जिन राष्ट्रों के हित समान होते हैं, मत समान होते हैं, उनमें आपसी सहयोग भी पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहां हम संघर्ष का अध्ययन करते हैं वहीं हम सहयोग का भी अध्ययन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है हमको समझ में आ गया है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य की राजनीति को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा देते हैं। ओके। यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और एमए के बच्चों के लिए भी। अभी हम अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। मार्गेनथाउ विद्वान हैं। तो मार्गेनथाउ क्या कहते हैं?
राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष। क्या कहते हैं? राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार क्या है परिभाषा? राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। चार्ल्स श्लाइचर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा अधीन जनता के संपूर्ण संघर्ष संबंध समाविष्ट होते हैं। एक बार फिर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्य, यहाँ पे राज्य से मतलब है राष्ट्र। ओके। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, इस प्रकार से बहुत सारे संगठन हैं, UNA, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में आते हैं। तथा अधीन जनता, उन राज्यों के जो अधीन जनता होती है उनके बीच जो संपूर्ण संघर्ष संबंध समाविष्ट होते हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी कला है जिसके द्वारा कोई वर्ग गुट अन्य बड़े गुटों को प्रभावित, छलयोजित अथवा नियंत्रित करके विरोध के उपरांत अपने स्वार्थों की सिद्धि करता है। ओके। जॉर्ज लिंकन के अनुसार बदलते हुए शक्ति संबंध, क्या बोल रहे हैं? बदलते हुए शक्ति संबंध। विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनकी शक्तियाँ स्थायी तो नहीं रहती, बदलते रहती, कभी कम होती, कभी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बदलते हुए शक्ति संबंधों के अंतर्गत वह राज्यों की नीतियों की अंतर्क्रिया है। ओके। क्या कहते हैं जॉर्ज लिंकन? बदलते हुए शक्ति संबंधों के अंतर्गत वह राज्यों की नीतियों की अंतर्क्रिया है। तो यहाँ हमारा टॉपिक पूरा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, और उसकी हमने कुछ परिभाषाएं भी देख लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके। तो अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।